हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ बाल भारती पब्लिक इंटर कॉलेज। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है एक पोएम जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री और ये लिखी है गीव पटेल ने। ठीक है, तो आज हम इस पोएम को स्टार्ट करने वाले हैं। ऑन किलिंग अ ट्री। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। बहुत समय लगता है एक पेड़ को मारने में। It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. इसका मतलब क्या है? जैब का मतलब क्या होता है? इधर जैब का मतलब है to push something with a sudden straight movement, यानी कि अगर हम नाइफ को पकड़ें स्ट्रेटली और फिर उसे बहुत सारे फोर्स से पेड़ पर लगाएं तो हम उसे इतनी सिंपली मतलब आसानी से हम उसे इतनी सिंपली नहीं मार सकते। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। वो धीरे धीरे बड़ा हुआ है। कंज्यूमिंग का मतलब क्या होता है? कंज्यूमिंग मतलब अब्जॉर्ब करना, अपने अंदर घोलना। तो वो कैसे बड़ा हुआ है? धीरे धीरे बड़ा हुआ है। कंज्यूमिंग द अर्थ मतलब अर्थ के जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब्जॉर्ब करके। राइजिंग आउट ऑफ इट, अर्थ से बाहर निकलते हुए। फीडिंग, फीडिंग का मतलब क्या होता है? फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, यानी कि वो अर्थ के क्रस्ट से अपने लिए खाना लेता है। ठीक है, अपने आप को अर्थ की क्रस्ट पे फीड करता है। अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट। ईयर्स ऑफ सनलाइट यहाँ पर क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड होते हैं। ठीक, वो सालों साल जीते हैं और सालों साल जब जीते हैं तो सालों साल की सनलाइट भी लेते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? ईयर्स ऑफ सनलाइट। सनलाइट का क्या मतलब होता है? सूरज की धूप। एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेफ्ट साइड स्प्राउटिंग लीव्स। और एयर और वाटर लेते हैं एंड आउट ऑफ इट्स लेप्टस हाइड का क्या मतलब है? लेप्रस हाइड या फिर लेप्टस हाइड का मतलब है, लेप्रस जो होता है एक बहुत ही सीरियस डिजीज़ होती है जो स्किन, नर्व्स और बोन पे इफ़ेक्ट करती है। उससे क्या होता है? स्किन पर पैचेस पड़ जाते हैं। पैचेस मतलब छाले या फिर चिकत्थे पड़ जाते हैं। और ऐसे ही हमने इस पोएम में बार्क ऑफ द ट्री या फिर पेड़ के तने को सिंबलाइज किया है कि पेड़ का तना कैसा दिखता है, जैसे कि उस पर लेप्रस की डिजीज़ हो गई हो। और जब हम पेड़ के तने को काटेंगे तब हमें क्या दिखेगा? स्प्राउटिंग लीव्स दिखेंगी। स्प्राउटिंग लीव्स क्या है? वो पेड़ के अंदर का वाइट फ्लैश है जो उसे अभी तक जिंदा रखे है और जो उसे बड़ा करता रहता है और वो उसे हर परेशानी से बचाता है। ठीक है, सो हैक एंड चॉप। हैक एंड चॉप मतलब काटो और उसके टुकड़े कर दो। बट दिस अलोन वोंट डू इट। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? नॉट सो मच पेन विल डू इट। उसे इतना पेन नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। अगर हम पेड़ के तने को काटें तो वो फिर से हील हो जाएगा। हील मतलब फिर से रिपेयर हो जाएगा, फिर से बन जाएगा। तो हमें पेड़ को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड। अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो ग्राउंड के क्लोज है ये तना, ठीक है, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन थिंग्स। यहाँ से कर्ली ग्रीन थिंग है, यहाँ से कर्ली ग्रीन थिंग्स निकलती हैं, उसको हम बोलते हैं मिनिएचर बग्स। मतलब मिनिएचर मतलब छोटी, बग्स मतलब तने। तो कुछ छोटे छोटे तने भी निकलते हैं। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन। और जो ट्री होगा और ये जो मिनिएचर बॉस या फिर बग्स होंगे, ये अगर हम इन पे चेक ना करें तो ये फिर से रीग्रो हो जाएंगे, फिर से हील हो जाएंगे टू फॉर्मर साइज। फॉर्मर मतलब पुराना। ठीक है, तो फॉर्मर मतलब पहले या फिर पुराना। तो फॉर्मर साइज जितना ये ग्रो हो जाएगा।
नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अब जो पोएट है वो बता रहे हैं कि हम एक पेड़ को कैसे मार सकते हैं। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, हमको पूरी जड़ को ही बाहर निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग का मतलब क्या है? फिक्सिंग समथिंग फर्मली समवेयर, यानी कि हमें उसे एक फिक्स्ड अर्थ से बाहर निकालना पड़ेगा। इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। हमें उसे रोप्ड यानी कि रस्सी से बांध के, टाइड मतलब भी बांधना ही होता है, और फिर उसे स्नैप्ड का मतलब होता है एक साउंड निकालते हुए, श्रिल साउंड निकालते हुए उसे बाहर खींच लेना है। और पुल्ड आउट एंटायरली, आउट फ्रॉम द अर्थ केव, ठीक है। और उसे पुल्ड आउट एंटायरली, एंटायरली मतलब पूरा, तो उसे पूरा का पूरा बाहर निकाल लेना है। फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ केव मतलब ज़मीन से, अंदर धरती की ज़मीन से। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और पूरी जो ट्री की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, तो जितनी भी ट्री की ताकत है वो सब एक्सपोज हो जाएगी। The source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering and then it is done. मतलब क्या हुआ इसका कि जो सोर्स है वाइट और वेट, यहाँ पर ये सिंबलाइज कर रहा है जड़ों को। तो जो भी जड़ें हैं पेड़ों की, ठीक है, वो किस कलर की हैं? वाइट हैं और वेट हैं। वेट मतलब गीली, ठीक है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, ये कैसी रहती हैं? मोस्ट सेंसिटिव यानी कि सबसे नाजुक पार्ट, और कैसी रहती हैं? अर्थ के अंदर रहती हैं, हमेशा छुपी रहती हैं। और जब हम इन्हें निकाल लेंगे तब क्या होगा? स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, स्कॉर्चिंग मतलब एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली हॉट। जब हम इसे बाहर निकाल लेंगे तो सन की लाइट जो होगी वो इस पे इस तरीके से पड़ेगी कि वो पूरा सूख जाएगा। चोकिंग, चोकिंग आपको पता है, जब आपको फंदा लग जाता है तब क्या होता है? आपको चोकिंग हो जाती है। तो पेड़ ऐसा महसूस करेगा कि वो जल गया है पूरा, उसमें चोकिंग हो गई है। इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ब्राउन हो जाएगा। सन और एयर में वो स्क्रोचिंग होगी, उसमें चोकिंग होगी। स्क्रोचिंग मतलब एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर से वो जल जाएगा, फिर वो उसे चोकिंग महसूस होगी सन और एयर में, और वो ब्राउनिंग होगी उसमें। ब्राउन मतलब और ब्राउन होगा और हार्ड होगा। हार्डनिंग, ब्राउनिंग, ब्राउन होगा हार्ड होगा। ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग मतलब एक दूसरे में ट्विस्ट हो जाएगा, वो एकदम उसे इतना दर्द होगा पेड़ को कि वो एक दूसरे में सिमटता रहेगा। विदरिंग, विदरिंग का क्या मतलब होता है? बिकमिंग क्रम्पल्ड। क्रम्पल्ड का क्या मतलब होता है? अब क्रश्ड टू फ्रॉम क्रीजेस और रिंकल्स, यानी कि उसमें झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। एंड देन इट इज़ डन, और फिर तभी पेड़ हमारा मारा जाएगा, और तभी इट इज़ डन यानी कि तभी पेड़ मारा जाएगा। ये पोएम जो है ये गिव पटेल ने लिखी है, और उन्होंने ये बताया हमें कि पेड़ जो है वो भी लिविंग बीइंग्स हैं, और उनको भी अच्छा खासा हक है जीने का। जब हम उन्हें मारते हैं तो उन्हें किस तरीके से तकलीफ़ होती है, ये इस पोएम में बताया गया है। इस पोएम में सरकास्टिक ट्यून यूज़ हुई है या फिर व्यंग्यात्मक ट्यून यूज़ हुई है, जिससे हम उन लोगों पे व्यंग कर सकें या फिर उन लोगों को कुछ सीख सिखा सकें जो बिना चिंता किए पेड़ों को रेकलेसली काट रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग सुन लें कि कभी भी आप पेड़ ना काटें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ओके स्टूडेंट्स, और इसी बात पे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।